नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में ऐसे मंदिर भी हैं जहां भगवान की मूर्ति नहीं है, जहां दरवाजा खोलना मना है और जहां हवा भी नियम तोड़कर चलती है। भारत सिर्फ आस्था का देश नहीं, बल्कि रहस्यों, चमत्कारों और अनसुलझे सवालों की भूमि है। यहां बने कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके आगे आधुनिक विज्ञान भी सिर झुका देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं भारत के 10 ऐसे रहस्यमय मंदिर जिनकी सच्ची कहानियां जानकर आपका दिमाग घूम जाएगा और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको रहस्य, इतिहास और डरावनी सच्ची कहानियां पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भारत के 7 रहस्यमय मंदिरों की ये खौफनाक और चमत्कारी यात्रा। नंबर 1 पर है वैष्णो देवी मंदिर। जम्मू कश्मीर की त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित वैष्णो देवी मंदिर भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमय तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। समुद्र तल से लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर बसे इस मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन आस्था इतनी प्रबल है कि हर साल करोड़ों लोग जय माता दी के जयकारों के साथ इस रास्ते को पार करते हैं। कहा जाता है कि इस यात्रा के दौरान हर भक्त को किसी न किसी रूप में माता की शक्ति का अनुभव होता है। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने इसी गुफा में 9 महीनों तक तपस्या की थी। यही कारण है कि गर्भ गुफा के भीतर माता की 3 पिंडियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पूजा होती है। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ माता की कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं है, बल्कि प्राकृतिक रूप से बनी ये पिंडियां ही माता का स्वरूप मानी जाती है, जो इस मंदिर को और भी रहस्यमय बना देती है। वैष्णो देवी से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा भैरवनाथ की है। कहा जाता है कि माता ने भैरवनाथ का वध यही किया था और बाद में उसे मोक्ष का वरदान दिया। आज भी मान्यता है कि जब तक श्रद्धालु भैरव मंदिर के दर्शन नहीं करता, तब तक उसकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। ये विश्वास सदियों से चला आ रहा है और आज भी लाखों भक्त इस परंपरा का पालन करते हैं। इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य ये है कि गर्भ गुफा के भीतर तापमान बाहर के मौसम से बिल्कुल अलग रहता है। चाहे बाहर ठंड हो या गर्मी, गुफा के अंदर एक स्थिर और शांत वातावरण बना रहता है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना मानते हैं, लेकिन श्रद्धालु इसे माता की दिव्य कृपा कहते हैं। कई लोग बताते हैं कि गुफा में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। वैष्णो देवी की यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा भी मानी जाती है। कठिन चढ़ाई, थकान और मौसम की चुनौती के बावजूद भक्तों का विश्वास कमजोर नहीं पड़ता। रास्ते में मिलने वाले भजन, लंगर और सेवा भाव इस यात्रा को और भी खास बना देते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण ही माता की भक्ति में डूबा हुआ हो। वैष्णो देवी मंदिर आज भी आस्था और रहस्य का ऐसा संगम है जहां विज्ञान और तर्क से ज्यादा विश्वास की शक्ति दिखाई देती है। यही वजह है कि जो एक बार यहां आता है वो बार बार आने की इच्छा रखता है। ये मंदिर न केवल श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति हर कठिन रास्ते को आसान बना देती है। नंबर 2 पर है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भारत के सबसे रहस्यमय और चर्चित मंदिरों में से एक माना जाता है। ये मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है, लेकिन इसकी पहचान एक साधारण धार्मिक स्थल से कहीं आगे जाती है। यहाँ आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु पूजा से ज्यादा किसी और कारण से आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ उन लोगों को राहत मिलती है जो अजीब मानसिक पीड़ा, डर, बेचैनी या किसी अनजानी शक्ति से परेशान होते हैं। मंदिर के आसपास का वातावरण ही अलग महसूस होता है, जैसे यहाँ कुछ अदृश्य मौजूद हो। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का इतिहास कई सदियों पुराना माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार भगवान हनुमान स्वयं यहाँ प्रकट हुए थे। इस मंदिर में बालाजी के साथ प्रेतराज, सरकार और भैरव बाबा की भी विशेष पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है
कि ये तीनों शक्तियां मिलकर नकारात्मक और बुरी शक्तियों पर नियंत्रण रखती है। यही कारण है कि इस मंदिर की पूजा पद्धति भारत के बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग है। इस मंदिर से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यहाँ आने वाले कई लोग अचानक अजीब व्यवहार करने लगते हैं। कुछ लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, कुछ रोने लगते हैं, तो कुछ जमीन पर गिर जाते हैं। भक्तों का मानना है कि ऐसा होने पर व्यक्ति के अंदर की नकारात्मक शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। वही कुछ लोग इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी मानते हैं। लेकिन यहाँ होने वाली घटनाएं आज तक पूरी तरह समझाई नहीं जा सकी। मेहंदीपुर बालाजी में होने वाली पूजा भी सामान्य नहीं होती। यहाँ अर्जी और दरख्वास्त लगाई जाती है, जिसमें विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। कहा जाता है कि पूजा के दौरान पीछे मुड़कर देखना मना होता है, क्योंकि ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां फिर से प्रभाव डाल सकती है। यही मान्यता इस मंदिर को और भी रहस्यमय बना देती है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ भारी भीड़ देखने को मिलती है। इन दिनों मंदिर का वातावरण और भी तीव्र और अलग महसूस होता है। दूर दूर से आए लोग उम्मीद लेकर आते हैं कि उन्हें अपनी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। कई श्रद्धालु दावा करते हैं कि यहाँ आने के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ और जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आज भी आस्था और रहस्य के बीच खड़ा एक ऐसा स्थान है जहां वे ज्ञान के पास हर सवाल का जवाब नहीं है। कोई इसे मानसिक शक्ति का प्रभाव मानता है तो कोई दैवीय चमत्कार, लेकिन इतना तय है कि ये मंदिर लोगों के मन और आत्मा पर गहरी छाप छोड़ता है और भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में अपनी खास पहचान बनाए हुए है। नंबर 3, पद्मनाभस्वामी मंदिर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर को दुनिया का सबसे रहस्यमय और सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। बाहर से ये मंदिर जितना शांत और साधारण दिखता है, उसके अंदर छिपे रहस्य उतने ही गहरे और चौंकाने वाले हैं। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जहां वे अनंत शेषनाग पर योग निद्रा की अवस्था में विराजमान है। मंदिर में प्रवेश करते ही एक गंभीर और दिव्य वातावरण महसूस होता है, मानो ये स्थान कुछ ऐसा छिपाए हुए है जिसे हर कोई जानने के योग्य नहीं है। इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना बताया जाता है और इसका संबंध त्रावणकोर के राजवंश से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि त्रावणकोर के राजा स्वयं को भगवान पद्मनाभ का सेवक मानते थे और राज्य को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया गया था। इसी कारण इस मंदिर में सदियों तक अपार धन, सोना, हीरे और बहुमूल्य वस्तुएं जमा होती रहीं, जिन्हें कभी आम लोगों की नजरों के सामने नहीं लाया गया। पद्मनाभस्वामी मंदिर तब पूरी दुनिया की नजर में आया जब वर्ष 2011 में इसके गुप्त तहखानों को खोला गया। इनमें से कुछ कक्षों में इतना सोना, आभूषण और कीमती वस्तुएं मिली कि उनकी कीमत अरबों में आंकी गई। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है कक्ष बी, जिसे आज तक पूरी तरह नहीं खोला गया। कहा जाता है कि इस कक्ष के दरवाजे पर सांपों की आकृतियां बनी हैं और इसे खोलने के लिए किसी विशेष मंत्र की आवश्यकता होती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कक्ष बी को जबरन खोलने से भारी अनर्थ हो सकता है। कुछ लोग इसे दैवीय सुरक्षा मानते हैं, तो कुछ इसे केवल डर और आस्था का मिश्रण कहते हैं। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ आज तक इस बात पर एकमत नहीं हो पाए हैं कि इस कक्ष को खोला जाना चाहिए या नहीं। यही रहस्य इस मंदिर को और भी डरावना और आकर्षक बना देता है। मंदिर की पूजा पद्धति भी बेहद कठोर और पारंपरिक है। यहाँ आज भी सदियों पुराने नियमों का पालन किया जाता है और अनुशासन को सर्वोच्च माना जाता है। मंदिर के अंदर मोबाइल, कैमरा और आधुनिक चीजों की अनुमति नहीं है, जिससे इसकी पवित्रता और रहस्य बना रहता है। पद्मनाभस्वामी मंदिर केवल धन का भंडार नहीं, बल्कि आस्था, डर और रहस्य का ऐसा संगम है जहां हर सवाल का जवाब नहीं मिलता। यही वजह है कि ये मंदिर आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थलों में गिना जाता है और लोगों के मन में ये सवाल छोड़ जाता है कि क्या कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छुपा रहना ही बेहतर होता है।
नंबर 4 पर है कैलाशनाथ मंदिर। महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाशनाथ मंदिर दुनिया के सबसे अद्भुत और रहस्यमय मंदिरों में से एक माना जाता है। इसे देखकर सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या इसे इंसानों ने बनाया है या किसी दिव्य शक्ति ने। ये मंदिर किसी साधारण तरीके से नहीं, बल्कि एक ही विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया है। न ईंट, न सीमेंट और न ही किसी जोड़ का इस्तेमाल। पूरा मंदिर एक ही चट्टान से तराशा गया है, जो आज के आधुनिक इंजीनियरों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में लगभग 2 लाख टन पत्थर काटा गया था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वो पत्थर आज तक कहीं नहीं मिला। इतिहासकार मानते हैं कि उस समय ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिससे इतने विशाल निर्माण को इतनी सटीकता से किया जा सके। मंदिर की हर दीवार, हर स्तंभ और हर मूर्ति इतनी बारीकी से बनी है कि देखने पर ऐसा लगता है जैसे पत्थर नहीं, बल्कि किसी नरम वस्तु को तराशा गया हो। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के समय में हुआ माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार रानी ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि अगर राजा स्वस्थ हो जाएं, तो वो कैलाश पर्वत जैसा मंदिर बनवाएंगी। राजा के स्वस्थ होते ही इस असंभव से लगने वाले निर्माण की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि इस मंदिर को देखकर रानी ने सबसे पहले कहा था कि ये तो शिव का ही निवास प्रतीत होता है। कैलाशनाथ मंदिर से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि इसे बनाने में देवताओं की सहायता ली गई थी, और कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि ये मंदिर एक ही रात में तैयार हो गया था। हालांकि इतिहास इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मंदिर की बनावट को देखकर यह कल्पना भी असंभव नहीं लगती। आज भी वैज्ञानिक इस बात पर शोध कर रहे हैं कि इतनी सटीक योजना और संतुलन के साथ इस मंदिर को कैसे बनाया गया। मंदिर की छत, सीढ़ियां और नीचे का आधार सब कुछ इस तरह से बनाया गया है कि ये हजारों वर्षों से भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता आ रहा है। ये मंदिर केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय विज्ञान, गणित और वास्तुकला की अद्भुत समझ का प्रमाण भी है। कैलाशनाथ मंदिर आज भी एक ऐसा रहस्य है जो इंसान की सीमाओं को चुनौती देता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन भारत का ज्ञान कितना उन्नत था और क्या कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें समय भी पूरी तरह उजागर नहीं कर पाया है। नंबर 5 पर है जगन्नाथ मंदिर। ओडिशा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे रहस्यमय और चमत्कारी मंदिरों में से एक माना जाता है। ये मंदिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित है, लेकिन इसकी पहचान केवल आस्था तक सीमित नहीं है। इस मंदिर से जुड़े ऐसे ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब आज तक विज्ञान भी पूरी तरह नहीं दे पाया। मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है, मानो यहां कुछ अलौकिक घटित होता रहता हो। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है इसकी मूर्ति। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी से बनी हुई है और हर 12 से 19 साल में इसे गुप्त रूप से बदला जाता है, जिसे नव कलेवर कहा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि मूर्ति बदलते समय पुराने विग्रह से एक विशेष वस्तु को नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे ब्रह्मा पदार्थ कहा जाता है। यह प्रक्रिया इतनी रहस्यमय होती है कि इसे करने वाले पुजारी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और मंदिर परिसर पूरी तरह खाली कर दिया जाता है। इस मंदिर से जुड़ा एक और चौंकाने वाला रहस्य है कि यहाँ का ध्वज हवा की दिशा के बिल्कुल उल्टा लहराता है। चाहे हवा जिस दिशा में चले, मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा विपरीत दिशा में ही उड़ता दिखाई देता है। वैज्ञानिकों ने इसे समझाने की कई कोशिशें की, लेकिन आज तक कोई ठोस उत्तर नहीं मिल पाया। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद भी अपने आप में रहस्य है। कहा जाता है कि यहाँ जितने भी भक्त आते हैं, महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। चाहे 1000 लोग हों या लाख, भोजन हमेशा सभी के लिए पर्याप्त होता है। इसके अलावा मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई मानी जाती है, जहां सैकड़ों मिट्टी के बर्तनों में प्रसाद पकाया जाता है, और वो भी बिना किसी आधुनिक तकनीक के। एक और रहस्य ये है कि मंदिर के ऊपर से
कोई भी पक्षी उड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये भगवान जगन्नाथ की दिव्य शक्ति का प्रभाव है। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसे हवा के दबाव और संरचना से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आज तक ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका। जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि रहस्यों का ऐसा संसार है जहां हर कदम पर सवाल खड़े होते हैं। यही कारण है कि ये मंदिर सदियों से श्रद्धालुओं, इतिहासकारों और वैज्ञानिकों सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां आकर ऐसा लगता है जैसे कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें जानने से ज्यादा महसूस किया जाना चाहिए। नंबर 6 पर है कोणार्क सूर्य मंदिर। ओडिशा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर भारत के सबसे रहस्यमय और अद्भुत मंदिरों में से एक माना जाता है। ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और इसे पत्थरों से बने एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है। जैसे ही कोई इस मंदिर को देखता है, मन में पहला सवाल यही आता है कि सैकड़ों साल पहले बिना आधुनिक तकनीक के ऐसा चमत्कारी निर्माण कैसे संभव हुआ होगा। ये मंदिर आज भले ही आंशिक रूप से खंडहर में बदल चुका हो, लेकिन इसके रहस्य आज भी उतने ही जीवित हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में हजारों कारीगरों और वर्षों की मेहनत लगी थी। मंदिर की संरचना इतनी जटिल और सटीक है कि इसे देखकर आधुनिक इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। मंदिर के चारों ओर बने पत्थर के पहिए न केवल सुंदर हैं, बल्कि उन्हें सूर्य घड़ी के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे समय का सही अनुमान लगाया जा सकता है। इस मंदिर से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य है इसकी चोटी पर लगा विशाल चुंबक, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इतना शक्तिशाली था कि समुद्र में चलने वाले जहाजों के कंपास तक बिगड़ जाते थे। लोक कथाओं के अनुसार इसी चुंबकीय शक्ति के कारण मंदिर की मुख्य मूर्ति हवा में तैरती हुई प्रतीत होती थी। हालांकि आज वो चुंबक मौजूद नहीं है, लेकिन इस कहानी ने कोणार्क मंदिर को और भी रहस्यमय बना दिया है। कोणार्क मंदिर से जुड़ी एक भावनात्मक और रहस्यमय कथा एक किशोर वास्तुकार की भी है। कहा जाता है कि मंदिर निर्माण के दौरान एक जटिल समस्या को हल करने के लिए उस बालक ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, लेकिन श्रेय किसी और को न मिल जाए, इस डर से उसने अपना जीवन त्याग दिया। इतिहास इस कथा की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये कहानी आज भी लोगों के दिलों में इस मंदिर के प्रति श्रद्धा और रहस्य का भाव बढ़ा देती है। मंदिर की दीवारों पर बनी मूर्तियां जीवन, समय और प्रकृति के गहरे अर्थ को दर्शाती है। सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें मंदिर की दिशा के अनुरूप पड़ती थी, जिससे गर्भगृह प्रकाशित हो उठता था। ये तथ्य बताता है कि प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान और वास्तुकला का ज्ञान कितना उन्नत था। कोणार्क सूर्य मंदिर आज भी एक ऐसा रहस्य है जहां इतिहास, विज्ञान और आस्था एक दूसरे में घुल जाते हैं। ये मंदिर हमें ये एहसास कराता है कि कुछ निर्माण केवल पत्थर के नहीं होते, बल्कि विज्ञान, बलिदान और समय की अमर कहानियां होते हैं, जो सदियों बाद भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। नंबर 7 पर है बद्रीनाथ मंदिर। हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमय मंदिरों में से एक माना जाता है। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और सन्नाटा, इन सब के बीच ये मंदिर एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव कराता है। कहा जाता है कि यहाँ पहुंचने वाला हर व्यक्ति सिर्फ यात्रा नहीं करता, बल्कि आत्मिक शुद्धि की एक कठिन परीक्षा से गुजरता है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और मान्यता है कि उन्होंने यहाँ हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ध्यान में लीन थे, तब माता लक्ष्मी ने उन्हें ठंड से बचाने के लिए बेर, बद्री वृक्ष का रूप ले लिया। इसी कारण इस स्थान को बद्रीनाथ कहा गया। आज भी मंदिर के आसपास बद्री के वृक्ष इस कथा की याद दिलाते हैं। इस मंदिर से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यहाँ स्थित भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी है, जिसे नारद कुंड से प्राप्त किया गया था। आश्चर्य की बात
यह है कि इतनी ठंडी जगह पर भी ये मूर्ति सदियों से सुरक्षित है। सर्दियों में जब पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है और मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तब भी कहा जाता है कि मंदिर के अंदर दीपक स्वयं जलता रहता है। बद्रीनाथ मंदिर साल में लगभग 6 महीने ही खुला रहता है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर बंद कर दिया जाता है और पूजा ज्योतिर्मठ में होती है। लेकिन लोगों का मानना है कि जब मंदिर बंद रहता है तब देवता स्वयं यहां वास करते हैं और अदृश्य रूप से पूजा होती रहती है। यही विश्वास इस मंदिर को और भी रहस्यमय बना देता है। यह भी कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनरुद्धार किया था। उन्होंने यहां भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना की और बद्रीनाथ को 4 धामों में विशेष स्थान दिया। इतने प्राचीन समय में इतनी ऊंचाई पर आकर मंदिर की व्यवस्था करना अपने आप में एक चमत्कार माना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या और रहस्य का प्रतीक है। यहां आने वाला हर भक्त ये महसूस करता है कि हिमालय की इन वादियों में कुछ ऐसा है जो शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। यही वजह है कि बद्रीनाथ मंदिर आज भी करोड़ों लोगों के लिए आस्था का सर्वोच्च केंद्र बना हुआ है। नंबर 8 पर है लिंगराज मंदिर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और रहस्यमय शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। इसे मंदिरों का शहर, भुवनेश्वर की आत्मा कहा जाता है। जब कोई इस मंदिर के विशाल शिखर को दूर से देखता है तो ही उसकी भव्यता और शक्ति का आभास होने लगता है। कहा जाता है कि ये मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं, बल्कि गहरी आस्था और अदृश्य ऊर्जा से बना हुआ है। लिंगराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें यहाँ हरिहर स्वरूप में पूजा जाता है, यानी शिव और विष्णु का संयुक्त रूप। ये अपने आप में एक दुर्लभ और रहस्यमय अवधारणा है। मंदिर का शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है, जिसका अर्थ है कि ये किसी ने स्थापित नहीं किया, बल्कि प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ है। यही कारण है कि इस लिंग को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इस मंदिर का इतिहास लगभग 11वीं शताब्दी का बताया जाता है। कलिंग वास्तुकला में बने इस मंदिर की बनावट इतनी सटीक और भव्य है कि आज भी आधुनिक वास्तुकार इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। मंदिर के अंदर और बाहर की नक्काशी देवताओं, अप्सराओं और पौराणिक कथाओं को जीवंत रूप में दर्शाती है। हर आकृति जैसे अपने भीतर एक कहानी समेटे हुए है। लिंगराज मंदिर से जुड़ा एक बड़ा रहस्य इसके जलाभिषेक से संबंधित है। यहाँ शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला जल बिंदु सागर नामक कुंड से लाया जाता है, जो मंदिर परिसर में ही स्थित है। आश्चर्य की बात यह है कि इस कुंड का जल स्तर पूरे साल लगभग समान बना रहता है, चाहे बारिश हो या भीषण गर्मी। वैज्ञानिक इसे भूजल संरचना से जोड़ते हैं, लेकिन श्रद्धालु इसे दैवीय चमत्कार मानते हैं। मंदिर में आज भी प्राचीन परंपराओं का पालन किया जाता है और सामान्यतः गैरहिंदुओं को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं है। ये नियम मंदिर की पवित्रता और रहस्य को और गहरा बना देता है। माना जाता है कि यहाँ की पूजा विधि में थोड़ी सी भी त्रुटि शिव की ऊर्जा को असंतुलित कर सकती है। लिंगराज मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि शिव भक्ति, रहस्य और प्राचीन ज्ञान का ऐसा केंद्र है जहां आस्था और इतिहास एक दूसरे में घुल जाते हैं। यहां आकर ऐसा महसूस होता है मानो समय पीछे लौट गया हो और इंसान सीधे उस युग में पहुंच गया हो जहां देवताओं की उपस्थिति को सच में महसूस किया जाता था। नंबर 9 पर है विरूपाक्ष मंदिर। कर्नाटक के हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और रहस्यमय मंदिरों में से एक माना जाता है। ये मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी का प्रमुख केंद्र है। चारों ओर फैले खंडहरों और पहाड़ियों के बीच खड़ा ये मंदिर आज भी जीवित आस्था का प्रतीक है। ऐसा लगता है मानो समय ने हम्पी को तो रोक दिया, लेकिन विरूपाक्ष मंदिर को नहीं। विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे पंपाप्ती के नाम से भी जाना जाता है। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और यात्रियों के विवरणों में मिलता है, जिससे पता चलता है कि ये मंदिर हजारों वर्षों से पूजा का केंद्र रहा है।
विजयनगर साम्राज्य के समय इस मंदिर का विशेष विस्तार हुआ और इसे साम्राज्य की धार्मिक पहचान माना गया। इस मंदिर से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य इसकी वास्तुकला में छिपा है। मंदिर के एक कक्ष में एक छोटा सा छेद है जिससे बाहर का दृश्य उल्टा दिखाई देता है। इसे प्राचीन कैमरा ऑब्सक्यूरा तकनीक माना जाता है। यह दर्शाता है कि उस समय के लोग प्रकाश और विज्ञान की गहरी समझ रखते थे, जिसे आज हम आधुनिक खोज मानते हैं। विरूपाक्ष मंदिर की गोपुरम यानी मुख्य द्वार की मीनार दूर से ही दिखाई देती है और जैसे जैसे कोई पास पहुंचता है इसकी भव्यता और बढ़ती जाती है। मंदिर परिसर में आज भी रोज पूजा होती है और ये आश्चर्य की बात है कि इतने उतार चढ़ाव और साम्राज्य के पतन के बाद भी ये मंदिर कभी वीरान नहीं हुआ। एक मान्यता ये भी है कि हम्पी के नष्ट होने के बाद भी विरूपाक्ष मंदिर सुरक्षित इसलिए रहा क्योंकि इसे भगवान शिव का संरक्षण प्राप्त था। स्थानीय लोग मानते हैं कि जब भी इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, कोई न कोई बाधा अवश्य आई। विरूपाक्ष मंदिर केवल पत्थरों की संरचना नहीं, बल्कि आस्था, विज्ञान और इतिहास का ऐसा संगम है जो सदियों से जीवित है। यहां आकर ऐसा महसूस होता है कि भले ही सभ्यताएं नष्ट हो जाए, लेकिन सच्ची श्रद्धा और रहस्य समय के साथ और गहरे होते चले जाते हैं। नंबर 10 पर है सोमनाथ मंदिर। गुजरात के सौराष्ट्र तट पर अरब सागर के किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर भारत की आस्था, संघर्ष और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला है और कहा जाता है कि जहां स्वयं चंद्रदेव ने भगवान शिव की पूजा की थी। समुद्र की लहरों के बीच खड़ा ये मंदिर आज भी ये संदेश देता है कि आस्था को तोड़ा जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। सोमनाथ मंदिर का इतिहास जितना गौरवशाली है, उतना ही दर्दनाक भी। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण महमूद गजनवी द्वारा किया गया, जिसने मंदिर को लूटा और नष्ट कर दिया। इसके बाद भी ये मंदिर बार बार बनाया गया और हर बार पहले से अधिक भव्य रूप में खड़ा हुआ। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को अब तक 16 से अधिक बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार ये फिर से खड़ा हुआ। इस मंदिर से जुड़ा एक बड़ा रहस्य ये है कि समुद्र की ओर कोई भूमि अवरोध नहीं है। मंदिर के गर्भगृह के सामने समुद्र की दिशा में सीधी रेखा में हजारों किलोमीटर तक कोई जमीन नहीं आती। इसे अद्भुत भौगोलिक संयोग माना जाता है, लेकिन भक्त इसे भगवान शिव की शक्ति का संकेत मानते हैं। सोमनाथ मंदिर की ज्योतिर्लिंग स्वयंभू मानी जाती है, यानी इसे किसी मनुष्य ने स्थापित नहीं किया। मान्यता है कि ये ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुआ था। मंदिर परिसर में जब लहरों की आवाज और मंत्रों का उच्चारण एक साथ गूंजता है तो वातावरण अत्यंत रहस्यमय और दिव्य हो जाता है। आज का सोमनाथ मंदिर भारत की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से दोबारा बनाया गया। ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ये भारत की आत्मा, उसकी सहन शक्ति और उसकी अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। सोमनाथ ये साबित करता है कि इतिहास चाहे कितना भी क्रूर क्यों न हो, विश्वास हमेशा जीवित रहता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के रहस्यमय मंदिर, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है और हर दीवार में कोई न कोई रहस्य छिपा है। ये मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं है, बल्कि भारत की आस्था, इतिहास और अद्भुत शक्ति का प्रमाण है। कुछ रहस्य आज भी विज्ञान से परे हैं और शायद हमेशा रहेंगे। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय, चौंकाने वाली और सच्ची कहानियां पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं और भी खतरनाक और अनसुने रहस्य। तब तक के लिए जय महाकाल।